आपने सुना होगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स ऐसा कहते हैं कि न जाने कितने लोग बीएड करके बैठे हुए हैं और अभी भी उनकी जॉब नहीं लगी हुई है। अब तो कोई भी बीएड कर लेता है, बीएड की क्या होती है, इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। ऐसा लोग आपको कहते सुनेंगे आप, ऐसा लोग कहते हैं। तो वो लोग बीएड को क्या करते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे रीज़न्स, वो कौन कौन से रीज़न्स है जिसकी वजह से लोग बीएड तो करते हैं, कुछ साल बाद भी जॉब नहीं मिलती है। तो क्या बीएड करना बेकार है? क्या बीएड की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? क्या इससे बीएड करने से बेहतर है कि हम किसी और सेक्टर में चले जाएं और हम दूसरे सब्जेक्ट की दूसरे जॉब के लिए तैयारी करें? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं सबसे पहले कारण की। सबसे पहला कारण है बीएड करने के बाद भी जॉब न लगने का, कुछ समय बाद तक भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। होता क्या है, यूजी लेवल पे जब क्या होता है, बच्चा क्लास 12th पास आउट होता है तो वो यूजी में एडमिशन लेता है, और जब वो एडमिशन लेता है तो उसे आइडिया नहीं होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कि वो कौन सा सब्जेक्ट लेगा। तो उसे क्या होता है, टीचिंग में जाके जॉब लग सकती है। अगर हम बात करें साइंस सब्जेक्ट की, तो जैसे कि साइंस में भी दो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है BZC और एक होता है PMC। तो केमिस्ट्री को तो मान लीजिए BZC में थोड़ा सा अगर ये आप हटाते भी हैं तो बॉटनी और जूलॉजी का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। अगर आपने बॉटनी और जूलॉजी से यूजी नहीं किया है, एटलीस्ट 2 साल नहीं किया है, तो आप टीजीटी लेवल पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और ठीक वैसे ही अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एमएससी अगर आपने किससे किया हुआ है, अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी से किया हुआ है, इन्वायरमेंटल साइंस से किया हुआ है, या बायोटेक्नोलॉजी भी एक हो जाता है, कहीं कहीं फंस जाता है, आदमी अप्लाई नहीं कर पाता है इसे लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर। तो ये सब्जेक्ट बेकार नहीं होते हैं, लेकिन है क्या कि यूजी और पीजी लेवल में हमें डिग्रियां तो मिल जाती हैं, ठीक है, उसकी मान्यता मिल जाती है उन डिग्री की। लेकिन जब आती है जॉब की बात, तो अभी भी गवर्नमेंट जो है इससे रिलेटेड क्या होती है, हमें मतलब इन सारे सब्जेक्ट में क्या होती है, स्कूलों में जॉब नहीं निकलती है, वैकेंसी नहीं आती है, तो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो पीजी लेवल में या तो बॉटनी हो या तो जूलॉजी हो, तो वो अप्लाई करने देते हैं। ऐसा होता है। अगर आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय विद्यालयों में, तो ये सारे टर्म कंडीशन दिए हुए होते हैं। वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी वाले तो अप्लाई फिर भी कर लेते हैं, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, ये जो सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, लोग यूजी तो कर लेते हैं, ठीक है, और क्या होता है उसके बाद से लोग बीएड कर लेते हैं। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा जो टीचिंग के लिए चाहिए, तो फिर अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ बीएड करने के बाद भी लोगों की जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मतलब जो लोग अपने टीचर से, अपने सीनियर से ज़रूर पूछ लें कि कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा। आप डिसाइड ज़रूर कर लें कि आपको टीचिंग में जाना है, तो आप उसको इतना लाइटली नहीं ले, सब्जेक्ट ले लें। और नहीं तो आप अगर बायोटेक्नोलॉजी या इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी अगर पीजी करके अगर टीचिंग में नहीं जाना चाहते हैं, आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये भी सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं। लेकिन डिसाइड कर लीजिए, जान लीजिए अच्छे से, अदरवाइज़ बाद में आप ये ना सोचें कि यार बीएड तो हमने कर लिया और फिर जॉब नहीं मिली है। तो एक तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चक्कर हो जाता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही ना होने की वजह से, मतलब टीचिंग की जो वैकेंसी आती है उसके हिसाब से लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। दूसरी जो बात आती है वो आती है बुक्स की और मटेरियल्स यानी रिसोर्सेज की बात आती है। यूजी लेवल पे क्या होता है कि लोग अक्सर क्या करते हैं, नोट्स पढ़ते हैं। नोट्स जो टीचर्स देता है, नोट्स वो जो क्लास में लिखते हैं, और वो बुक नहीं परचेस करते हैं। बहुत लोग तो कहते भी हैं बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट्स पढ़िए, आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। ठीक है, यूजी में तो आप पास हो गए, अच्छी बात है। लेकिन जब तैयारी की बात आती है, जब आपको टीचर बनना होता है, जब आप 11th 12th को पढ़ाएंगे या 6th मतलब किसी भी बच्चों को पढ़ाएंगे, तो क्या आपको टेक्स्ट बुक बिना उठाए कैसे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, जब आपने यूजी में ही बुक नहीं परचेस की है, तो आप कैसे आगे चल के यूजी के बाद बुक परचेस करेंगे। फिर आप सोचते हैं नहीं,
हम बुक नहीं परचेस करेंगे, हम जो है कि नोट्स, फिर आप नोट्स खोजते हैं, कोचिंग्स के नोट्स खोजते हैं, यूट्यूब पे लोगों के नोट्स खोजते हैं। दूसरे के नोट्स से पढ़ाई नहीं हो सकती है, आपको खुद पढ़ना होगा, तभी आप दूसरे बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो ये जो शॉर्टकट होता है नोट्स वाला, ये गलत होता है। बुक्स की मटेरियल्स और रिसोर्सेज आपको सही सही पता होना चाहिए कि कौन से बुक पढ़ने से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या कौन सा बुक जो होता है ये जो टीजीटी और पीजीटी के जो एग्ज़ाम है ये सिलेबस को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से कवर कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे बुक्स हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ डिग्री ले लेने से नहीं होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें फाइनली कौन सी बुक उठानी है, तो हम तैयारी करेंगे। बुक भले 4 ही क्यों ना हो, लेकिन आपको वो पढ़नी पड़ेगी, शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। इस वजह से भी क्या होता है, लोग बीएड तो कर लेते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन उसके आगे वो एक्स्ट्रा जो है अब मेहनत नहीं करना चाहते हैं, परचेज नहीं करना चाहते। उनके दिमाग में रहता है अब तक नहीं खरीदे तो अब हम क्यों खरीदें। ये जो एक सोच होती है, ये रिसोर्सेज की यानी कहीं ना कहीं से कमी हो जाती है एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में। जो तीसरी जो बात आती है वो आती है गाइडेंस की आती है। होता क्या है, यूजी करते हैं बच्चे, एक साथ निकलते हैं, तो सभी बच्चों को क्या होता है, एक ही साथ का आइडिया होता है कि वो जो भाई जो दूसरा जानता है वही दूसरा जानता है। लेकिन गाइडेंस के लिए आपको किसी सीनियर की, या जो ऑलरेडी जिनका सिलेक्शन हो गया है नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय में, ठीक है, जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है, उनसे आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि कौन सी बुक आप परचेस करेंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, गाइडेंस के बगैर आप रास्ते से भटक जाएंगे। आपको लगेगा कि आपके पास सिलेबस सामने है, आपको लगेगा कि आपने यूजी की डिग्री ले ली है, लेकिन अगर प्रॉपर जो है आपको गाइडेंस नहीं मिलता है तो आप भटक सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ कितना सीरियस होना है, कौन से आप फॉर्म भरिए, कौन से नहीं भरिए, कहीं ना कहीं वो आपको सही सही सारी चीज़ें बता देंगे। तो एक गाइडेंस होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप अपने सीनियर्स के साथ कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए। तो एक गाइडेंस भी लोगों को नहीं मिलता है, उसका एक ये भी है गाइडेंस ना मिलने का कि जो बड़े शहरों में होते हैं वहाँ पे लोग रूम लेके तैयारी करते हैं तो एक लोगों का ग्रुप बन जाता है। लेकिन जो लोग छोटे शहर में होते हैं जहाँ पे अभी डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हुआ रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वो लोगों ऐसे लोग उनको मिलते ही नहीं हैं जो उनको गाइड कर पाए, जो उनको बता पाए, ठीक है, कि आप ऐसे ऐसे तैयारी करो। तो वो पढ़ने में अच्छे रहते हैं, ठीक है, वो पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन गाइडेंस ना होने की वजह से वो अपने मार्ग से जो है वो भटक जाते हैं। ठीक है, तो ये भी तो बीएड डिग्री की यहाँ कोई गलती नहीं होती है, यहाँ होती है प्रॉपर गाइडेंस न मिलने की वजह होती है। उसके बाद एक कारण और है जो 4th रीज़न है, जिसको 2nd रीज़न होना चाहिए, और वो है वैकेंसी की। होता क्या है, किसी ने बीएड किया, पता चला अब 1 साल 2 साल 3 साल वैकेंसी नहीं आ रही है। स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उनकी जो तैयारी का जो एक होता है ना, जुनून जो होता है वो कहीं ना कहीं से कम हो जाता है। अब उन्हें लगता है पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कब हम पढ़ेंगे, कब हम निकालेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी पढ़ाई को वहीं पर छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएड की बात होती है, आप कोई भी तैयारी कीजिए, किसी भी फील्ड की तैयारी कीजिए तो 2 3 4 साल वैकेंसी आने में लग ही जाते हैं, उसको पूरा होने में समय लगता है। तो पेशेंस होना चाहिए, आप छोड़िए मत उस चीज़ को, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तो यहाँ वैकेंसी का ना आना, अगर आ भी गई, एग्ज़ाम दे भी दिए, तो उसके बाद भी क्या है, रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और एक थोड़ी सी अब बीएड उतना आसान नहीं हो गया, आगे की जो टीचर बनने की जो एक जो प्रोसेस है, अब आपको क्या करना होता है, पहले यूजी कीजिए, फिर बीएड कीजिए, बीएड करने के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालिए, फिर टेट निकालिए मेहनत करके, उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद आपको सुपर टेट भी निकालने हैं, उसके बाद आपको एकेडमिक के भी नंबर जोड़ने हैं, उसके बाद लोगों को किसी न किसी चीज़ के लिए आरक्षण मिल जा रहा है, एज गैप हो जा रहा है, तो वो कुछ ज़्यादा अगर डिग्रियां ले लिए हैं तो उनको आरक्षण मिल जा रहा है, या कैटेगरी वाइज इस तरह करके जो होता है, मेरिट भी क्या होती है इधर उधर बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो लोग इससे भी क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि बीएड में जो होता है कि लोग मतलब सीरियस नहीं होते हैं, डिग्री लेने के बाद भी वो उतनी अच्छी से तैयारी नहीं करते हैं, और इसके कारण एक वैकेंसी का सही टाइम पे ना होने का होता है। अगर ये हमेशा वैकेंसी आती रहती तो लोग बीएड की डिग्री लेने के बाद भी निकलते रहते हैं। ठीक है,
ये चीज़ें थी। तो इसमें बीएड की कोई गलती नहीं है, बीएड अपने आप में कोई डिग्री ख़राब नहीं है। इसका एक आप पढ़ेंगे जब इसको तो आप जानेंगे, जो लोगों ने रेगुलर क्लासेस की हैं उनको पता है कि इसमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। आप बच्चे की जो होता है कि वो मनोविज्ञान जो होता है उस चीज़ों को आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। तो ये अपने आप में कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है, बात होती है इन सारी चीज़ों की जो मैं आपको रीज़न्स बता रही हूँ। और पांचवा जो चीज़ है वो होता है कि लोग मल्टी टारगेट्स जो होते हैं वो बना लेते हैं, मल्टी टारगेट हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं, बीएड करने को हल्का मानते हैं, सोचते हैं अब हमने बीएड डिग्री ले ली है तो अब तो हमारी कोई क्या है कि जॉब हमारी तो ऐसे ही आराम से अब लग जाएगी। तो वो इस चीज़ की तैयारी करते नहीं हैं, वो मूव कर जाते हैं दूसरे सेक्टर पे। लेकिन आज का सरकारी टीचर ऐसे ही नहीं होते हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। अब उसके लिए भी एक तैयारी चाहिए, हर एग्ज़ाम की एक अपनी तैयारी होती है, हर एग्ज़ाम की। आप पीसीएस की तैयारी कीजिए, किसी भी चीज़ की तैयारी कीजिए, हर एग्ज़ाम की अपनी तैयारी होती है, उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है और उतना आपको समय देना पड़ता है। पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक समय में आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। सिलेबस से बाहर तो कुछ भी नहीं आता सिलेबस का ही है। लेकिन अगर हम क्या होते हैं दूसरी जगह दूसरा टारगेट, बहुत सारे टारगेट बना लेते हैं, तो बीएड की डिग्री तो रखी रहती है जहाँ भी आप रखे रहते हैं, सूटकेस में, अलमारी में, जहाँ भी रखी रहती है डिग्री, तो वो रखी रह जाती है। लेकिन उसको सीरियसली क्या होता है, आदमी उसको पढ़ता नहीं है, सोचता है कि फॉर्म आएगा भर देंगे हो जाएगा। लेकिन ये नहीं, क्योंकि लोग सोचते हैं टीचर, प्राइमरी का टीचर मतलब वो तो आसान है, वो तो हो जाएगा ऐसे। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, अब उसमें भी जीएस आने लगा है, पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए भी एक अच्छी खासी तैयारी चाहिए। तो एक साथ कई काम करने पे आदमी का दिमाग बढ़ जाता है, डिग्री तो रहती है लेकिन जॉब नहीं लग पाती है। एक रीज़न ये था। उसके बाद है जो छठवां कारण है वो है इंटरनेट की सुविधा। जो बड़े शहरों में है उनके पास इंटरनेट की सुविधा है, तो वो यूट्यूब से फ्री क्लासेस क्या होते हैं ज्वाइन कर लेते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, तो उनकी नॉलेज क्या होती है कहीं ना कहीं से बढ़ती जाती है। जो लोग थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं तो उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि उनका इंटरनेट अभी अच्छे से चलता नहीं है, तो फॉर्म कब आया नहीं पता है, क्या चीज़ खरीदनी है, क्या चीज़ मतलब अगर वो कुछ मटेरियल ऐसा भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी को वो सॉफ्ट कॉपी वो डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो कहीं ना कहीं बेचारे मतलब वो मतलब होता है ना एक सीमित हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है। तो इससे भी उनकी जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा उसका क्या होता है इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहर हो, डिग्री तो लोग ले रहे हैं लेकिन सुविधाएं हर जगह नहीं है, अवेयरनेस हर जगह नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पता नहीं होता है। इस वजह से बीएड की डिग्री होने के बाद भी कुछ साल तक बच्चे भटकते रहते हैं और उनकी कहीं जॉब नहीं लग पाती है। तो यहाँ पर जो लोग ताने देते हैं लोगों को कि बीएड करने के बाद जॉब नहीं ले, वही लोग ज़रा बता दें कि यूजी लेवल पे आपके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, वो आपको नहीं बताने आएंगे। तो अब इस वीडियो का मेन मतलब क्या था, ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताई, इसका मतलब ये था कि आप अगर अभी यूजी कर रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट, अगर आपको टीचिंग में जाना है, डिसाइड कर लिया है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सही कर लीजिए। अभी 1 साल अगर आपका बीता हो तो अभी भी कोई ख़ास आपका समय बर्बाद नहीं किया है, आप उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर पीजी भी कर रहे हैं तो वहाँ भी ध्यान दे दीजिए, उसके बाद बीएड करिए और उसके बाद आप किसी सीनियर के साथ इंटरेक्ट करिए, किसी भैया दीदी जो भी हैं आपके बड़े, उनके साथ आप उनसे पूछिए कि कौन सी बुक मुझे परचेज़ करनी है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ है, और क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। लोग सीधे क्या करते हैं, वैकेंसी आती है उसके बाद उठा के पढ़ने लगते हैं। क्वेश्चन पेपर तो पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, आपने नहीं पढ़ा, आप सॉल्व कैसे करेंगे, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन आप पढ़ तो लीजिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खुद कहेगा अरे मुझे इसका आंसर नहीं आता है, मुझे इसका नहीं आता है, तो अब आप वो क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार टीजीटी के, पीजीटी के, नवोदय के, केंद्रीय के जो भी पेपर्स हैं आप उनको पहले पढ़िए तो क्वेश्चन पेपर में, तब तो आप जानेंगे कि क्या आता है। और ये जॉब बहुत अच्छी होती है, इसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है, वो पहले वाली बात नहीं रह गई है, तो इसके लिए अब मेहनत भी उतनी ही अच्छी से करनी होगी। तो ये सारे रीज़न्स थे जिसकी वजह से बीएड करने के बाद भी कुछ सालों तक लोगों की जॉब नहीं लग रही थी, लेकिन अब
आप ये वीडियो देखने के बाद जान गए होंगे। और जो लोग भी कहते हैं कि लोग मतलब कुछ नहीं है बीएड, लोग तो ऐसे ही बस कर लेते हैं और डिग्री लेके बैठे, तो उन्हें बताइए कि रीज़न्स क्या है। रीज़न वो खुद है कि वो सही नहीं डायरेक्शन देते हैं, वो सिर्फ ताने मारने आता है लेकिन सही डायरेक्शन देने उन्हें नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी डेवलपमेंट हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है आसपास में। और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ज़रूर देखिए, कोई सब्जेक्ट ख़राब नहीं होता है, लेकिन अलग अलग सेक्टर में उन सब्जेक्ट्स क्या होती है, नीड होती है। तो आप देखिए कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई। इसे शेयर ज़रूर करिए सभी लोगों में, ताकि लोग जानें कि बीएड जो है वो हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सैलरी भी अच्छी है और काम भी बहुत अच्छा है पढ़ाने का। तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाएँ ताकि वो जानें कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से बच्चों का नहीं हो रहा है। इसके लिए बच्चे खुद जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से वो माहौल नहीं मिल पा रहा है जो माहौल उनके बड़े भाई बहन, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स देंगे। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो सच में बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है और आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और आपको मेरी टीचिंग स्किल अगर पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्रीत बायोलॉजी में बायोलॉजी पढ़ने के लिए। अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इस वीडियो को देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।